नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी कालांश में तुम सबका स्वागत है। आज हम सूरदास के दूसरे पद के बारे में पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने ये पढ़ा है कि माता यशोदा के पास बालक कृष्ण किस तरह शिकायत लेकर गई है अपने बड़े भैया के खिलाफ। बड़े भैया यानी दाऊ बलराम किस तरह बालक कृष्ण को चिढ़ाता है और अपने साथियों को भी ये सिखा देता है कि उसे खरीद कर लाया गया है। ये जानकर सभी साथी क्या करते हैं, उसे चुटकी बजाकर उस पर हंसते हैं। ये कारण वो खेलने नहीं जा पाता है और माता यशोदा जो है हमेशा बालक कृष्ण को डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन बड़े भाई को कुछ नहीं कहते। ये जानकर यशोदा अपने गोधन की कसम खाकर ये कहती है कि तुझे खरीद कर नहीं लाया गया है, तू सिर्फ मेरा पुत्र है और मैं सिर्फ तेरा माता हूँ। दूसरे पद में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे बालक कृष्ण मन ही मन क्या करते हैं, गुनगुनाकर नाचते हैं। और ये जो लीला है बालक कृष्ण के देखने लायक है, मनमोहक। ये पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, पढ़ो। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। बाह ऊंचाई कजरी धोरी गेने टेरी बुलावत, कब हुक बाद बाबा नंद पुकारत, कब हुक घर में आवत। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत, कब हो चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में, लोनी ले खबावत। दूरी देखती जसुमती लीला, हरस आनंद बढ़ावत। सुर श्याम के बाल चरितिये, नीत देखत मन भावत। दूसरी पंक्ति में हम बालक कृष्ण किस तरह अपने आंगन में खुद मन ही मन कुछ गाकर कैसे नाचते हैं, और किस तरह सभी बच्चों की तरह प्रफुल्लित चित्त से किस तरह मजा लेती है, ये पढ़ेंगे। तो क्या कहती है, अर्थ लिखो। हरि यानी बालक कृष्ण, कछु यानी कुछ, गावत यानी गाता है, तनक यानी छोटा थोड़ा, लेकिन यहाँ पर तनक यानी नन्हे नन्हे, चरण यानी पाँव, नाचत यानी नाचता है, रिझावत यानी प्रसन्न होता है, बाह ऊंचाई यानी हाथ उठाकर, काजरी यानी काली, धोरी यानी सफ़ेद, गैनी यानी गाय को, बुलावत यानी बुलाता है, कब यानी कब यानी कभी भी, कब बाबा यानी पिता, पुकारत यानी पुकारता है, आवत यानी आता है, माखन यानी लोनी, तनक यानी यहाँ पर थोड़ा, तनक नन्हे नन्हे, लेकिन तनक यानी थोड़ा, कर यानी हाथ में, हाथ यहाँ पर, बदन यानी मुंह, नावत यानी लगाता है, चित्ते यानी देख कर, प्रतिबिंब यानी अब खुद की जो छवि होती है, लोनी मक्खन, खवावत खिलाता है, दूरी यानी दूर से, जसुमती यानी यशोदा, हरस यानी हर्ष, बढ़ावत बढ़ता है, बालचरित यानी बाल्य कथा, नीत यानी प्रतिदिन, मनभावत मन भाता है। अब पढ़ो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं सूरदास। हरि अपने आंगन कुछ गाओ। बालक कृष्ण क्या करते हैं, कभी कभी तुम क्या करते हो, अकेले में जब रहते हो ना, खुद ही खुद मन ही मन कुछ गाना गुनगुनाते हो और खुद नाचते भी हो। उसी प्रकार बालक कृष्ण भी अपने आंगन में क्या करे, कुछ गाते हैं। जब मन प्रसन्न होता है ना आदमी के, वो क्या करता है, मन ही मन कुछ गाता है, वो चाहे सुरा हो, बेसुरा हो या सुरेली, गाता है। उसी प्रकार हरि क्या करे, अपने आंगन में कुछ गाना गुनगुना रहे, और गुनगुनाते समय क्या करते हैं, तनक तनक चरणन सो नाचत, नन्हे नन्हे पाँव से
नाचते भी है। मन ही रिझावत, मन प्रसन्न होने के कारण, मन ही मन प्रसन्न होने के कारण अपने आंगन में कुछ गुनगुना कर गाना गाते थे और नन्हे नन्हे पाँव से नाचते थे अपने आप अकेले में। हाँ, वहाँ ऊंचाई कजरी धोरी गए ने तेरी बुलावत। और क्या करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और कभी कभी क्या करते थे, हाथ उठाकर अपने गाय को, काली भूरी सफेद जो गाय है ना, उसे बुलाते थे। कब बाबा नंद पुकारा। और कभी कभी क्या करते हैं, उस समय खेलते समय बाबा नंद को भी पुकारते। कब घर में आवत, कभी घर में आ जाते थे, अंदर घर के अंदर आ जाते थे, कभी बाहर चले जाते थे, नाचते थे, मन ही मन गाना गाकर नाचते थे। कभी अपने गाय को बुलाते थे और कभी बाबा नंद को पुकारते थे। कभी क्या करते थे, बाहर चले जाते थे, कभी अंदर आ जाते। और क्या करते हैं, ये बाल चरित है, बाल लीला देखो किस तरह बचपन में हम करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर बालक कृष्ण ने भी खेलते। क्या खेलते देखो, माखन तनक अपने कर ले। अपने हाथ में, नन्हे नन्हे हाथ में थोड़ा सा माखन लेकर तनक बदन में नावत, थोड़ा मुंह में लगा लेते हैं। कब हो जीते प्रतिबिंब खंबे में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर लोने लिए खबावत। बच्चे को तो ये मालूम नहीं प्रतिबिंब उसका ही, असल में वो समझता है कि उस खंबे में जो प्रतिबिंब, हम जैसे आईना में अपने प्रतिबिंब देखते हैं, बच्चे लोग ये समझते हैं, हम तो बड़े हो गए ना, प्रतिबिंब का मतलब समझते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उसे एक दूसरा बच्चा मानते हैं, यानी आईना के अंदर भी बच्चा उसी प्रकार है, ये समझते हैं। उसी प्रकार बालक कृष्ण खंबे में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर ये मानते हैं कि कोई दूसरा बच्चा है। तो वो क्या करते हैं, कब हो चीते प्रतिबिंब खंबे में, चीते यानी देखकर, अपने ही प्रतिबिंब को खंबे में देखकर लोने लिए खबावत, हाथ में लोने यानी मक्खन लेकर उसे खिलाते हैं। माँ दूरी से यानी दूर से, दूरी देखती जसुमती यह लीला, माता यशोदा दूर से ये लीला देखकर बालक कृष्ण की ये लीला छुप छुप कर, छिप छिप कर देखती है। और दूर से देखते ही बालक कृष्ण की ये लीला हर्ष आनंद बढ़ा, मन में प्रसन्न आ जाती है, माँ आनंद हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाता है माता यशोदा के मन। सूरदास कहते हैं, सुरश्याम के बाल चरित, यानी बालक कृष्ण की बाल चरित यानी कथा इस प्रकार की है, इस प्रकार है कि नीत देखत मन भाव, प्रतिदिन देखने पर भी मन भरता नहीं, बार बार देखने को इच्छा होता है। माता यशोदा कहती है, श्याम बालक कृष्ण की ये जो बाल चरित है ना, ये बार बार देखने को जी चाहता है, जितने देखने पर भी, जितने बार देखने पर भी मन प्रफुल्लित नहीं होता और देखने को मन चाहता है। देखो यहाँ पर तो अर्थ है, लिखा है, अभी तुम्हारे प्रश्न पद को समझो। क्या कहते बालक, दूसरे पद में बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं, उनका यह खेल सबके मन को मोह लेता है। यह वर्णन बहुत ही हृदयग्राही है। भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे, वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन मगन भी हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाती है। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफ़ेद गाय को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते। वो कभी घर के भीतर चले जाते हैं तो बाहर कभी चले जाते हैं। घर में जाकर थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते थे और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। माता यशोदा दूर से ही खड़ी होकर ये लीला देखती है और आनंदित हो रही है। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की ये बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारे लगते हैं, मन भरता नहीं, इसे बार बार देखने को जी चाहता है, इससे मन तृप्त नहीं होता, यानी बार बार देखने को इच्छा होती है। अब प्रश्न का उत्तर लिखना है। कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों करते हैं, तुम्हें पता है? हमने कहा है अगर नहीं पता है
तो मुझे पूछना। बलराम कृष्ण से क्या पूछते, ये भी मालूम है, कौन तुम्हारे माता है, कौन तुम्हारे पिता है। हाँ, और तुम यशोदा किसकी कसम खाती है और क्या कहती है, गोधन की कसम खाती है और कहती है मुझे गोधन की कसम है कि तू मेरा ही पुत्र है, मैं तुम्हारी ही माता हूँ। वो तो जन्म से ही चुगलखोर है। चुटकी देकर ग्वाल बालक क्यों नाचते, क्योंकि बलराम उसे सिखा देता है कि उसे खरीद कर लाया गया। हाँ, ये सब लिखना है, आशय स्पष्ट करना है। वहाँ पर तुम्हारे जो विचार बिंदु है ना, उसे देख कर लिखना है। अब देखो उत्तर एक एक वाक्य में देना है। बाल लीला पद के रचयिता कौन है, सूरदास है। कौन कहते हैं कि तुम्हें तुझे मोल कर लाया गया है, बलराम कहते। बलराम पुनः पुनः क्या कहते, कौन तुम्हारे माता है, कौन तुम्हारे पिता है, ये पुनः पुनः यानी बार बार कहते। वाले बालक किस तरह हंसते, चुटकी बजाकर हंसते हैं। माँ यशोदा ने किसे मारना सिखाया, सिर्फ बालक कृष्ण को मारना सिखाया। कौन दाव पर नहीं खींचती है, माता यशोदा। श्याम शरीर का अर्थ है काला रंग का शरीर। कौन जन्मत ही को धूत का अर्थ है जन्म से ही शरारती है। माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है, माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाते हैं। कृष्ण किसे माखन खिलाते, खंबे पर अपने ही प्रतिबिंब को माखन खिलाते। यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है, बालक कृष्ण की ये बाल चरित्र बाल लीला देखकर हर्षित हो जाती है। अब देखो भाषा ज्ञान, तत्सम रूप लिखना है। मोल यानी मूल्य, सो यानी सौगंध, पुत यानी पुत्र, तनक यानी नन्हा थोड़ा, दूत यानी द्रुत, बाँ यानी हाथ, मैया यानी माता, खिजोयो यानी प्रसन्न, गैनी यानी गाय, कजरी यानी काली। समानार शब्द लिखो। नीत प्रतिदिन, चरण पाँव, कर हाथ, बाँव हाथ, रिस गुस्सा, तात पिता, जात जन्मा, बदन मुंह, श्याम काला, दूध शरारती, चुगलखोर, सौगंध पुत पुत्र, शरीर दे, खिजे खिजे यानी गुस्सा करना, चवाई चवाई यानी ध्रुव यानी चुगलखोर, जन्म से ही चवाई यानी चुगलखोर। धन्यवाद।